उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के मामलों पर योगी सरकार की सख्ती एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 घंटे पहले ही प्रदेश के सभी 75 जिलों के डीएम को आदेश दिया था कि वे अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान करें और उनकी जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी शुरू करें। इसके साथ ही हर जिले में डिटेंशन सेंटर के लिए जगह तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार कह रही है कि ये अभियान प्रदेश को अवैध घुसपैठ से मुक्त करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इसलिए डिटेंशन सेंटर बना रही है क्योंकि 2027 में जनता इन्हें ही डिटेंशन भेज देगी। अखिलेश के इस बयान ने बहस को नया मोड़ दे दिया है। उनका संकेत था कि सरकार जनता से डरी हुई है और इसलिए डिटेंशन सेंटर जैसी तैयारियों पर हिस्सा बढ़ा रही है। दूसरी ओर बीजेपी और योगी सरकार से जुड़े नेता ये कहते रहे हैं कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी लगातार देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इनमें से कई लोग फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय पहचान के साथ रह रहे हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक सरकार की ये कार्रवाई उसी खतरे को खत्म करने की दिशा में है। जानकारों की माने तो यूपी में बनने वाले डिटेंशन सेंटर दिल्ली की तर्ज पर होंगे, यानी हर जिले में जो भी सरकारी भवन, पुलिस लाइन का खाली हिस्सा, पुराना थाना परिसर या कोई अधूरा सरकारी ढांचा खाली पड़ा है, उनकी पहचान कर इन्हें अस्थायी रूप से डिटेंशन सेंटर में बदला जाएगा। इन सेंटरों की सुरक्षा बिल्कुल जेल जैसी होगी। बाहर से सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, अंदर रहने वालों की आवाजाही सीमित होगी और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ की सुविधाएं जेल से थोड़ी अलग होंगी। मोबाइल फोन का सीमित उपयोग, आपसी बातचीत और सामान्य दैनिक गतिविधियों की छूट रहेगी। खाना, पानी और बुनियादी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। तो वहीं सबसे बड़ा अंतिम फैसला एफआरओ यानी कि फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस करेगा। वही तय करेगा कि किसे देश से बाहर भेजना है और किसे कानूनी प्रक्रिया के तहत और जांच की आवश्यकता है। योगी सरकार के आदेश के बाद लखनऊ से लेकर मेरठ, बरेली, सहारनपुर, गोरखपुर और कानपुर तक सर्वे का काम तेजी से शुरू हो गया है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद कई इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी होने की आशंका पहले से थी, इसलिए विशेष रूप से उनकी जाँच की जा रही है। तो वहीं करीब 20 जिलों में ये सर्वे चल रहा है और अगले कुछ दिनों में बाकी जिलों में भी संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू होगी, जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज मौजूद हैं। उनके दस्तावेजों की सत्यता पूरी तरह जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया से ये भी सामने आएगा कि इन्हें फर्जी कागज दिलाने में किसकी भूमिका रही। तो वहीं सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में सीएम आवास से ज्यादा दूर नहीं ऐसी कई बस्तियां हैं जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी पहचान बदल कर रह रहे हैं। इनमें से कई अपने आप को असम का बताते हैं, कुछ आदिवासी होने का दावा करते हैं और कुछ खुद को उत्तर प्रदेश या बिहार का निवासी दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के कुछ मामले बिहार की राजधानी पटना में भी सामने आए, जिन्होंने शुरुआती सवालों में खुद को बिहार का बताया, लेकिन थोड़ी देर में ही उनकी बातों में विरोधाभास पकड़ में आ गया। किसी ने अपना पूरा नाम ठीक से नहीं बताया, किसी ने कहा कि आधार कार्ड घर पर रखा है, किसी के हाथ में अंगूठा था लेकिन दावा था कि हाथ कट गया है, इसलिए आधार नहीं बन पाया। ऐसे जवाब संदेह को और मजबूत करते हैं। ये लोग न सिर्फ यहाँ की भाषा सीख लेते हैं बल्कि स्थानीय लोगों की तरह दिखने बोलने का तरीका भी अपना लेते हैं। यही कारण है कि पहली नजर में इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो वही रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस ने 200 से ज्यादा रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है, लेकिन इस बार सरकार का अभियान पहले से कई ज्यादा व्यापक और सख्त बताया जा रहा है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि ऑपरेशन रोहिंग्या फाइनल है, यानी घुसपैठियों को पूरी तरह बाहर भेजने की योजना। सरकार की नीति वही है जो पहले माफियाओं के खिलाफ अपनाई गई थी, पहचान, कार्रवाई और अंतिम सफाई। सरकार का दावा है कि जैसे माफिया नेटवर्क को तोड़ा गया, वैसे ही अवैध घुसपैठ के नेटवर्क को भी जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। राज्य में कहीं भी फर्जी पहचान और गैर कानूनी तरीके से रहना मुश्किल होगा। तो वहीं इस पूरी कवायद पर अब राजनीतिक भी उतनी ही तेज है जितना प्रशासनिक अभियान। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कदमों पर तंज कसते हुए ये कहा कि 27 में जनता इन्हें डिटेंशन भेज देगी, इसलिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान 2027 की तैयारियों का हिस्सा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर मजबूत करना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे डर पैदा करने की रणनीति मानता है। तो वहीं कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि अखिलेश का यह बयान बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी के रुख से प्रेरित लगता है, जहां रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सत्ताधारी दल पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ऐसी किसी तुलना से सीधा इनकार किया।
तो वहीं सरकार के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में हर जिले में डिटेंशन सेंटर तय कर लिए जाएंगे। सभी जिलों में संदिग्धों की सूची तैयार होगी। जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे उन्हें सेंटर भेजा जाएगा और विदेशी नागरिक होने की पुष्टि के बाद उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं सरकार का दावा है कि ये मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए, लेकिन कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी।